हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करेंगे, हम जो मैथमेटिकल टूल चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने बोला था कि हम 8 टूल के बारे में पढ़ेंगे। कितने टूल के बारे में? 8 टूल्स। मैथमेटिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स में 8 टूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टूल हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था अलजेब्रा। ठीक है, जिसे नहीं पढ़ा पिछली वीडियोस देख सकता है, वो वहाँ पे उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हमारा ये फर्स्ट अलजेब्रा हो गया हुआ। अब हमारा जो सेकंड टूल आता है, ठीक है, उसका नाम है हमारा ग्राफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो सेकंड मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो हमारा मैथमेटिकल टूल चैप्टर है, इसमें जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफ क्या होता है। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको ग्राफ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। अगर पता भी है तो वो बोलते हैं कि जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस होती है उसको ही ग्राफ बोलते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम समझेंगे आज ग्राफ क्या होता है। देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज़ बेसिकली डिफाइंड एज, ग्राफ क्या होता है, एक लाइन होती है। ठीक है, व्हाट इज़ ग्राफ? ग्राफ इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ लाइन विच कैन बी स्ट्रेट। जो लाइन क्या हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ठीक है, दुनिया में एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो स्ट्रेट हो या क्या हो, कर्व हो, और वो क्या होना चाहिए, वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करनी है, एंड दैट लाइन या यू कैन से द लाइन विच शोज वेरिएशन। एक ऐसी लाइन जो स्ट्रेट हो या कर्व हो और वो लाइन क्या कर रही हो, वो वेरिएशन शो कर रही हो किसके बीच में, एंड विद द लाइन विच शोज वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, अगर एक क्वांटिटी को चेंज करूँ मैं, उससे क्या हो। देखो अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वस टू 2x। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या हो, दो क्वांटिटी होगी, एक x होगी और एक y होगी। तो जनरली हम x की वैल्यू को अगर 1 पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, इसमें वेरिएशन आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको 2 पुट करेंगे तो इसकी ये 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, तो 4 करेंगे। इट मीन्स ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इज चेंजिंग। ठीक है, तो जनरली ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक लाइन होती है, या स्ट्रेट हो सकती है या कर्व हो सकती है, और वो कौन सी लाइन होती है जो शो करती है, जो क्या किसको रिप्रेजेंट करती है, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी की जो वेरिएशन होती है कि अगर एक क्वांटिटी को मैं चेंज करूँ उससे दूसरी क्वांटिटी पे कितनी चेंज आए, दुनिया में एक ऐसी लाइन जो ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हो, उस लाइन को ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये वन क्वांटिटी जो इसके एक क्वांटिटी को चेंज करने से जो दूसरी क्वांटिटी में चेंज आती है, वो जो दोनों क्वांटिटी होनी चाहिए, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट क्वांटिटीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो जो भी दो क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे हमने लिया x और y, तो वो जो दो क्वांटिटी है उनके बीच में जनरली क्या होना चाहिए, वो आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। मीन्स उनमें जनरली क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे रिलेशन क्या है, जो y है वो 2 गुना है x के। तो ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, ग्राफ एक ऐसी लाइन होती है जो इट इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली लाइन। तो ग्राफ क्या होता है, एक लाइन होती है जो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, और ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, ये रिप्रेजेंट करती है वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है। किसकी वेरिएशन, किसी एक क्वांटिटी की वेरिएशन विद ऑन चेंजिंग द अदर क्वांटिटी। ठीक है, सच दैट बोथ क्वांटिटीज मस्ट हैव अ पर्टिकुलर रिलेशन, इंटर रिलेशन विद ईच अदर। तो ये जनरली होता है हमारा ग्राफ। तो ग्राफ क्या होती है, लाइन जो स्ट्रेट कर्व होती है, और जो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेरिएशन को शो करती है। किसकी वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक क्वांटिटी को वेरी करूँगा उसके दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो उसमें क्या वेरिएशन आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका ग्राफ। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन ग्राफ। तो ग्राफ में क्या, देखो, तो जनरली जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, आपको पता। ठीक है, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको क्या बोलते हैं, हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जो ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, दो क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, एक होती है डिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, डिपेंडेंट वो होती है जो किसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली हम देखेंगे, ये वाली एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल देखो, इंडिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हम अपनी
ऑन विल, अपनी विल के मुताबिक चेंज करते हैं। जैसे y को 2x है तो x की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इट मीन्स अगर 2 पुट करूँगा तो 4 हो जाएगी। इट मीन्स y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, 4 पे डिपेंड कर रही है। तो हम अपनी विल के मुताबिक इसको चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी विल के मुताबिक देखो पुट x को 1 पुट कर रहे हैं, 2 को पुट कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो x होता है वो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इस केस में, ठीक है। और जनरली जो हमारा y है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट। क्यों, किसकी वैल्यू, जो x की वैल्यू पे डिपेंड करे। अगर x 1 है तो ये y की वैल्यू 2 है, अगर x 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है और डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो वो कौन सी। देखो दो क्वांटिटी तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक वन क्वांटिटी और अनदर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो क्वांटिटी होती है इंडिपेंडेंट कौन सी होती है। मैंने ये भी बता दिया आपको, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू को हम ऑन विल, अपनी विल के मुताबिक चेंज कर सकें, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है। इसको विल के मुताबिक नहीं चेंज कर सके वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो जो एक बात आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है वो कहाँ पे लाई करती है, कौन सी एक्सिस पे लाई करती है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। बाई कन्वेंशन मीन्स बाई रूल, कोई एक लॉ बनाया होगा पुराना बुजुर्गों ने, उस कन्वेंशन के मुताबिक जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, कौन सी, डिपेंडेंट, वो लाई करती है वाई एक्सिस के ऊपर, और जो इंडिपेंडेंट होती है वो लाई करती है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो याद रखना है, डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होती है और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो कहाँ पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ NSL, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो फोर्स होती है वो ma के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। अब आपको एक क्वेश्चन आता है, वो बोलता है प्लॉट ग्राफ, देखो ग्राफ दो क्वांटिटी के बीच में होगा, ठीक है, बिटवीन टू क्वांटिटीज़ दैट इज़ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अभी अगर मैंने एरो क्यों लगाया है, इसको वेक्टर्स पे लगाते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है कि बताओ ग्राफ प्लॉट करो किसके बीच में, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। तो अब जल्दी यहाँ पे अभी हमें ग्राफ प्लॉट करना, तो मुझे पता है ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज़ होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, और वाई में कौन सी होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को 1 पुट करूँगा, ठीक है, मास मान लेते हैं m ही है, तो ये क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू m। अगर 2 पुट करूँगा तो F इक्वल्स टू 2m। तो इट मीन्स कि हम किसकी वैल्यू को हम अपने, देखो अब मास इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब जल्दी जो फोर्स है ये आपको बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जल्दी क्या होता है, जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो हमारी फोर्स आती है वो एक्स एक्सिस पे आती है और जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो वाई एक्सिस पे आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब भी मैं किसी चीज़ को धक्का लगाता हूँ, पुश करता हूँ, तो मैं उस पर फोर्स लगाता हूँ। अब उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेट करना मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज होना। अब उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, किस पे डिपेंड करता है, मैं कितनी जोर से फोर्स लगाता हूँ। तो इट मीन्स मैं अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स के ऊपर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस में होती है, इसलिए जो एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा, और जो फोर्स अपनी विल के मुताबिक हम चेंज कर रहे हैं, और जो फोर्स की जितनी फोर्स लगेगी उतनी ही एक्सेलरेशन आएगी, तो इसलिए इसको एक्स एक्सिस पे लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट, फोर्स क्या हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट। तो जनरली ये आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी थी, ठीक है, कि जो ग्राफ होता है उसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, ठीक है, हम अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ एक लाइन होती है जो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, और वो क्या करती है, वो जो लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो वेरिएशन हमें बताती है, किसकी, द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी को वेरी करूँगा तो उससे दूसरी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो दुनिया में ऐसी लाइन होती है उस लाइन को ग्राफ बोलते हैं। और जनरली ग्राफ में क्या होते हैं, दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है इस पे जनरली कौन सा जो वेरिएबल, जो कौन सी दो क्वांटिटी होती हैं, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स पे होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स पे होती है, डिपेंडेंट वाई पे होती है। तो फोर्स और एफ इक्वल टू एम ए, अगर आपको रिलेशन दिया जाए, अगर यहाँ से बोला जाए तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन है, तो आपको याद रखना है
कि जो फोर्स है अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स कि फोर्स को कम लगाऊंगा एक्सेलरेशन कम होगी। इट मीन्स कि जो फोर्स है वो क्या होगी, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई और एक्सेलरेशन चेंज हो रही है डिपेंडिंग, क्यों किस पे डिपेंड करती है, कितनी ज़ोर से फोर्स लगाई है। तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में आ गया हमारा। देखो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में आ गया और फोर्स हमारा एक्स एक्सिस पे आ गया। ठीक है, ये छोटा सा हमारा क्या था, ये हमारा इंट्रो था किसको लेके, ग्राफ को लेके। ठीक है, कि ग्राफ क्या होता है, बेसिक स्टेटमेंट, और ग्राफ जल्दी जब हम प्लॉट करते हैं तो क्या था। अब जल्दी हमने पढ़ा कि जो ग्राफ होता है वो एक लाइन होती है। ठीक है, अब वो जो लाइन है वो जल्दी स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। ठीक है, अब जल्दी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, वो टॉपिक रहेगा सम ग्राफ्स, या हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर वेरियस इक्वेशन। ठीक है, बहुत सारी हमारी इक्वेशंस होंगी। ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन, जो डिफरेंट इक्वेशन के लिए क्या होता है, डिफरेंट सा ग्राफ होता है। अब कौन सी इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जो टॉपिक है अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, देखो जो अब हमारा टॉपिक है वो जर्नली टॉपिक है सम ग्राफ्स फॉर वेरियस इक्वेशंस। देखो जर्नली क्या होता है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। जैसे क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी अपनी इक्वेशन होती है, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है उसकी अपनी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अब हर जो इक्वेशन है मैथमेटिक्स में, उन इक्वेशंस के लिए पर्टिकुलर क्या होता है, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ होता है। ठीक है, तो अब जल्दी हम जो स्टडी करेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन होती है उसके लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा आता है, पैराबोलिक के लिए जो हमारा ग्राफ है कैसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है y इक्वल्स टू एम एक्स है। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे दो वेरिएबल आए, एक y क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज आई, एक y और x। ठीक है, अब जब ये दो क्वांटिटी आ गई, और दो क्वांटिटी में जल्दी क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। तो जल्दी हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू m आ जाएगी, 2 करेंगे 2m आ जाएगी। इट मीन्स कि जल्दी क्या हुआ, x की वैल्यू मैं अपनी विल के मुताबिक चेंज कर रहा हूँ। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ये डिपेंडेंट हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, ये वाई पे आ जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है, तो इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशन। जब भी आप इक्वेशन पढ़ते हैं इसमें जो जनरली वेरिएबल एक्स होता है, इसकी जो पावर होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसकी जो पावर 1 है तो जो ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, ये लीनियर, ये यू कैन से, ये इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल्स टू एम एक्स होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है y और x वेरिएबल आगे, m क्या है, तो m जर्नी क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। और जर्नी जो ये स्लोप होती है इसको टेंजेंट ऑफ थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, और स्लोप को dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हमने पढ़ा, अभी पढ़ेंगे आगे जाके, जो dy बाई डी एक्स है ये क्या होता है, ये इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। तो अल्टीमेट अपने बात है कि जो इक्वेशन लिखी हुई है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की, इसमें जल्दी क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स में जो y होता है वो स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है आपको पता है, चढ़ाई या ढलाई। ठीक है, तो ये स्लोप किसकी होती है, tan ऑफ द थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, तो थीटा इज नथिंग, इट इज बेसिकली द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जनरली क्या होता है कि जो भी एंगल हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, जैसे ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, लेट इट मैं मानता हूँ इसमें जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। इसमें जो ग्राफ है, अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वेरिएबल अगर बात करूँ, ये एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट या कर्व। मैं लेट करता हूँ, अब ये जनरली इक्वेशन 1 है। जब यहाँ पे ये हमारी पावर 1 हो जाएगी तो अब ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट, या इसको बोल सकते हैं लीनियर। तो जो ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। तो लीनियर मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, अब जल्दी जो एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है ग्राफ के साथ, उस एंगल को बोलते हैं थीटा। ठीक है, और वो जो एंगल होता है उसके आगे अगर tan लगा दें तो वो बन जाती है स्लोप। तो स्लोप क्या होती है, स्लोप इज बेसिकली डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द ग्राफ मेक्स विद द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो जल्दी होती है इक्वेशन किसकी होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन की होती है। ठीक है, अब जल्दी एक्चुअली बात ये क्या है कि इसकी जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और जल्दी जो c होता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है,
इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है? इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो हमारा ग्राफ है, मीन्स जो स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन है, जो हमारे ग्राफ, जो हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करती है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ये कहाँ पे, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जहाँ पे मिले वहाँ पे ओरिजिन। अब ये कहाँ से पास कर रही है, हमारा ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, इसका इंटरसेप्ट में कहाँ पे काट रहा है, एक्स और वाई को एग्जैक्टली जीरो पे, इसलिए यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, जब भी ऐसी इक्वेशन हो और जनरली ये पावर 1 है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हमारी पावर 1 हो, ठीक क्या हो, पावर क्या हो, 1 हो पावर, अगर पावर x की पावर 1 हो तो जो हमारा ग्राफ है उसकी जो शेप होती है, तो ग्राफ कैसा होता है, देखो हमने पढ़ा था डिफरेंट ग्राफ्स फॉर डिफरेंट इक्वेशंस। तो अगर हमारी जो इक्वेशन है वो अगर स्ट्रेट लाइन की हो या उसमें जो पावर 1 हो, तो जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, लीनियर आता है, लीनियर और स्ट्रेट होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, जैसे ये आया है, तो ये जो ये ऐसा ग्राफ जो है ये किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लेकिन कहाँ इंटरसेप्ट क्या है इसका, ओरिजिन जीरो है, ये जीरो है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट हमारा क्या है, जीरो है यहाँ पे। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आपको मैंने ये भी बता दिया कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का क्या मतलब होता है। सी एक इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी ग्राफ है जो एक्स एक्सिस या y एक्सिस को क्या करती है, कट करती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दूसरी इक्वेशन पढ़ाने से पहले। ठीक है, अगर हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, और मेरे पास ग्राफ है वो ऐसे बन रहा है, ऐसे। ठीक है, सच दैट ये देखो पैरेलल लाइन में इसको मूव करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, वो टेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारी स्लोप होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, tan ऑफ द थीटा विच द ग्राफ। अब इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन है, ये तो ओरिजिन में पास नहीं हो रही। अगर ओरिजिन से पास होगी तो y इक्वल्स टू एम एक्स इक्वेशन होगी। अगर ओरिजिन से पास नहीं है तो ये कहाँ पे कट कर रही है, y एक्सिस को, कुछ यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे क्या कर रही होगी, इसको क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। मैं लेट करता हूँ कि जो ये डिस्टेंस है ये, और ये जो यहाँ पे कट करती है वहाँ से लेके ये ओरिजिनल डिस्टेंस को इंटरसेप्ट बोलते हैं, सी, तो मैं बोलते हैं सी है। तो इसकी इक्वेशन देखो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि स्ट्रेट है तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स तो होगा ही होगा, प्लस सी होगा, क्योंकि सी इसका इंटरसेप्ट है, जो डिस्टेंस है इधर से। ठीक है, तो ये था हमारी दो इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स और y इक्वल्स टू एम एक्स। अब आपके लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है इसे पावर 1 है, इसलिए ये लाइन हमेशा अल्टीमेटली क्या आएगी, आपकी स्ट्रेट आएगी। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी है, इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो आप ग्राफ कैसे बोलो, सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट लेने पर देखेंगे कि इसकी पावर कितनी है, 1, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये माइनस सी, इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव था तो ये जल्दी ऊपर बना। ठीक है, अब इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। तो ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, वाई को स्ट्रेट लाइन तो आएगा, इतना पता हमें। ठीक है, ये एक्स ये वाई स्ट्रेट लाइन तो आएगा, लेकिन अब इंटरसेप्ट कहाँ पे है, जो कट कहाँ पे कर रहा है, नीचे। ठीक है, तो अब ये जल्दी स्ट्रेट लाइन आएगा जैसे ये, और इंटरसेप्ट की काट रहा कहाँ पे, वाई एक्सिस को, नेगेटिव में, माइनस ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो माइनस ही आ जाएगा। तो दिस इज़ द ग्राफ। ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ और ये एंगल बना दूँ थीटा, जो ये जर्नी ग्राफ है, ये ग्राफ कब होगा, जब ये यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, आज हम स्ट्रेट लाइन को ही जो इक्वेशन है इसी को डिस्कस करेंगे, बाकी इक्वेशंस बाद में रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा तीन, देखो अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू एम एक्स हो तो इट मीन्स का वो ओरिजिन से पास कर रही है। अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो तो इट मीन्स कि वो हमारी जो ग्राफ है वो जल्दी ऊपर है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर है क्योंकि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव इंटरसेप्ट आ जाए तो ये ग्राफ अल्टीमेटली क्या आता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इक्वेशन लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो इसमें जल्दी क्या हो रहा है, यहाँ पे जल्दी जो हमारी स्लोप होगी है वो क्या होगी है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव स्लोप बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम जो बेसिकली है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो अगर स्लोप हमारी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी हाइट है किसी जगह की वो क्या कर रही है, डिक्रीज। अगर नेगेटिव चीज़ है तो इसका जल्दी ग्राफ क्या आएगा, पावर 1 है तो आएगा स्ट्रेट ही। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका जल्दी ग्राफ कैसे आएगा, देखो स्ट्रेट है, ये x है, ये y है। अब ये क्या हुआ, जो स्लोप है वो क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मीन्स घटना स्लोप का, अगर स्लोप घट रही है तो ये अगर मान लेते हैं हम y, इंटरसेप्ट क्या, कुछ इंटरसेप्ट है ना c, तो यहाँ से ये अगर निकलेगी, यहाँ से निकलती है और ये आती है। ठीक है, और जो ये एंगल बनता है इसको एंगल को बोला जाता है आपका क्या, थीटा।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नहीं क्लॉक जैसे मर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखो ये जो स्लोप है ये क्या है, ये दिस इज द स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, क्यों नेगेटिव? अगर स्लोप नेगेटिव है इसका क्या मतलब है कि विद टाइम जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रही है। देखो सबसे पहले जो y की वैल्यू थी हाइट पे थी, सबसे ज़्यादा थी, फिर आगे पहुँचे कम हो गई, आगे पहुँचे कम हो गई, आगे पहुँचे कम हो गई, तो ये क्या चलने गई, ये नेगेटिव स्लोप हो रही है, ये घट रही है स्लोप। ठीक है, तो ये जर्नी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी आए तो आपको जो ग्राफ है ये ऐसा प्लाट करना है। ठीक है, तो जर्नी इंपॉर्टेंट यही था कि ये था हमारा आज के लिए टॉपिक। थोड़ा सा आज मुझे थकान है तो ये यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, कंक्लूजन करते हैं। हमने ये पढ़ा आज, सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, उसको डिफाइन करना। तो जनरली ग्राफ क्या होती है, एक लाइन होती है। ठीक है, जो क्या होती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, और जनरली ये कौन सी लाइन होती है, वो लाइन होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या शो करती है, ये जो शो करती है वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी ऑन चेंजिंग द अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी अगर मैं चेंज करूँगा उससे क्या वेरिएशन आएगी दूसरी क्वांटिटी पे, वो जो दुनिया में लाइन होती है उसको बोलते हैं ग्राफ। और इंपॉर्टेंट है जो ये दो क्वांटिटी के वेरिएशन, एक क्वांटिटी वेरिएशन करने दूसरी क्वांटिटी वेरिएशन होगी, वो दोनों क्वांटिटी आपस में एक रिलेशन से वो फिक्स होनी चाहिए, उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, एक बात पढ़ी हमने ये। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि जो हमारी ग्राफ होता है उसमें दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमने पढ़ा जो एक्स एक्सिस उसमें क्या होती है, हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होता है वो होती है, और वाई एक्सिस में हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो हमने आपको अब जजमेंट करनी है कि डिपेंडेंट वो होती है जिसकी वैल्यू किसी चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हमने बोला कि हमने जल्दी के डिफरेंट इक्वेशंस के लिए डिफरेंट ग्राफ पढ़ने हैं। तो हमने जो पहली इक्वेशन आज पढ़ी वो हमने पढ़ी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है इसमें भी जल्दी हमने क्या किया, 4 बाई पार्ट इसके पढ़े। ठीक है, और इस इक्वेशन के हमने हर एक इक्वेशन के जो जल्दी ग्राफ होंगे वो क्या है, चारों के ग्राफ को स्टडी किया। ठीक है, स्लोप नेगेटिव हो तो क्या हो, सब कुछ हमने स्टडी किया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।